मंदसौर शहर की वार्ड क्रमांक 39 स्थित गांधीनगर और कर्मचारी कॉलोनी में जर्जर सड़कों को लेकर रहवासियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आया है। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने से परेशान रहवासियों ने बुधवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने से परेशान रहवासियों ने बुधवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने जल्द सड़क निर्माण और डामरीकरण की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मंडी रोड पर चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंदसौर की गांधीनगर और कर्मचारी कॉलोनी की बदहाल सड़कें इन दिनों रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़कें दुरुस्त नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए रहवासियों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। रहवासियों के मुताबिक LIC कॉलेज के पास की सड़कें पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी और कीचड़ भरने से आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। रहवासियों का कहना है कि जर्जर सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने पर बुधवार को क्षेत्रवासी एकजुट होकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र का तत्काल निरीक्षण कर नई सड़क बनाने और डामरीकरण का काम शुरू कराने की मांग की है। वहाँ पे क्या है, सीवरेज लाइन डली है, तो अभी क्या बारिश की वजह से कुछ नीचे वो तो कंपैक्शन वो बैठ जाता है, वो तो अभी और जहाँ जहाँ बैठ जाता है वैसे नोटिस भी दे रखा हमने ठेकेदार को कि जहाँ भी प्रॉब्लम आए वो तत्काल गाड़ी लेके जाते वैसे डाल देता है वो। अभी ये रोड की मांग कर रहे हैं, तो हमारे एस्टीमेट भी बन चुके, टेंडर भी आ गए हैं, कुछ रोड के आ गए हैं 4-5, वो कुछ के बना के रखे हैं हमने, वैसे पूरे बना लिए हैं। जैसे अभी टेंडर वगैरह करके काम चालू कर देंगे। सीवरेज वाले को नोटिस दे रहे हैं हम, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ बाकायदा मुरा वगैरह डलवा के प्रॉपर करवा रहे हैं। जो पाइप डाला जा रहा है सर, वो भी घटिया डाला जा रहा है? नहीं, पाइप कंपनी के हैं, 10 साल तक उनको मेंटेनेंस करना है, उनके कंपनी को उसमें ही है। आज हम लोग गांधीनगर में जो सड़क की बहुत दुर्दशा हो रही है, गांधीनगर बहुत गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। गांधीनगर को ऐसा लग रहा है कि नगर पालिकाओं से एकदम हटा दिया गया है, उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई अधिकारी उस ओर आते नहीं है कभी भी देखने के लिए कि गांधीनगर की स्थिति क्या है। हम लोगों ने कई बार फ़ोन कर चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी हमें उचित आश्वासन नहीं, बस आश्वासन देते हैं कि करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। और जब तक हमारे रोड सुधरेंगे नहीं, हमारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं और कई बार बच्चे जो जा रहे हैं वो उनको बहुत बुरी तरह से लग रही है, खेल रहे हैं। हम लोग भी अगर हमारा घूमना फिरना सब बंद हो गया, क्योंकि रोड इतनी तरह बुरी तरह हो गई है कि हम लोग पैदल भी नहीं चल सकते उस रोड पे। मतलब 2 व्हीलर की स्थिति और पैदल वालों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ का रोड का निर्माण किया जाए ताकि हम लोग अच्छी जिंदगी जी। हम लोग धरने पे बैठेंगे। नेक्स्ट कदम हमारा यही है कि गांधीनगर में मंडी जो आती है, मंडी के यहाँ हम किसी को भी आने जाने नहीं देंगे, क्योंकि गांधीनगर में वो मंडी आती है। तो अब हमारा नेक्स्ट कदम यही रहेगा, अगर नहीं उचित कार्रवाई की गई तो हम लोग पूरी तरह से वहाँ पे धरना करेंगे। आज यहाँ गांधीनगर के सभी रहवासियों ने मिलकर के यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कलेक्टर को भी वो लोग ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्या इतनी बढ़ गई है। पता नहीं चलता गांधीनगर में कि मेरा सिर्फ मैं शॉर्ट में अगर अपनी बात रखूँ तो वहाँ पर अभी पिछले कुछ दिन पहले की एक घटना है कि वहाँ पर मेरी एक परिचित है जिनकी बहू प्रेग्नेंट है। वो वहाँ से उसी रोड से होकर के जा रही थी, वो वहाँ उस खराब रोड की वजह से वहाँ पर गिरी और 4 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रही। नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे कितने ही केसेस हैं जो आए दिन गांधीनगर के रोड खराब होने की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को ये समस्या उठानी पड़ रही है। कोई गिर करके अपनी कमर लेकर के बैठा है तो कोई अपना पैर तोड़ करके बैठा है, लेकिन हमारे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ ऐसे हैं जिनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। मेरी आज सभी वार्डवासियों के साथ में मिल करके यहाँ उन जिम्मेदार लोगों से यही मांग है कि सुधर जाइए, और अगर आपको उनकी परेशानियों का अनुभव नहीं होता है तो एक बार जरा पैदल वार्ड में चक्कर लगा करके आइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितनी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि जो टैक्स का पैसा वो लोग भरते हैं, उस टैक्स के पैसे की राहत तक उन्हें नहीं मिल रही है, और उपलब्धियाँ तो बहुत दूर की बात है।